जय हिंद स्टूडेंट्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर वैसे सारे स्टूडेंट्स जो बीकॉम की पढ़ाई कर रहे हैं और वैसे सारे स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं अकाउंटेंट पोस्ट के लिए। तो आज के क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं ऑडिटिंग की कुछ बेसिक बातें। आज ऑडिटिंग की पहली क्लास है और आज की क्लास की खासियत यह है कि ये क्लास हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही माध्यम से आपको प्रदान की जा रही है। आपको बहुत अच्छे से बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की जा रही है ताकि आपको समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो आइए देखते हैं, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है ऑडिटिंग और उसको हिंदी में बोलते हैं अंकेक्षण। कुछ बेसिक नोट्स की बातें हो रही है, तो आइए समझते हैं क्या है मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग। तो ये जो हर एक टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो आपको अंग्रेजी में भी अवेलेबल होगा और हिंदी में भी अवेलेबल होगा। तो ना ही इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होने वाली है और ना ही हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होने वाली स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है इसमें। जैसा कि आपको देख पा रहे हैं यहाँ पर मीनिंग ऑफ ऑडिट और मतलब अंकेक्षण का अर्थ। तो आप जैसा आप साफ साफ यहाँ देख पा रहे होंगे, क्या देख रहे हैं कि इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। ऑडिटिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ चेकिंग एंड वेरीफाइंग द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर दे आर एक्यूरेट एंड एज पर रूल्स। चलिए मैं हिंदी में भी पढ़ दूं। बोला हिंदी में क्या है, अंकेक्षण का मतलब है किसी संस्था ऑर्गेनाइजेशन के वित्तीय रिकॉर्ड की जांच और सत्यापन करना ताकि सुनिश्चित हो कि सही और नियमों के अनुसार है या नहीं। तो आप सभी को पता है कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, एंटरप्राइज में कई सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, कई सारे बही और खाते मेंटेन किए जाते हैं। जैसे मैं बोलूं जर्नल, सब्सिडियरी बुक, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट। अब सब्सिडियरी बुक में बहुत सारे बुक्स होते हैं ना, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर, कैश बुक है ना। कैश बुक में भी डबल कॉलम, सिंगल कॉलम, कई तरह के चीज होते हैं और जर्नल तो बहुत सारे होते हैं। तो ये सारे सारे जो ट्रांजेक्शन है किसी ना किसी सोर्स डॉक्यूमेंट्स के थ्रू रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, सोर्स डॉक्यूमेंट जिसको हम लोग वाउचर कहते हैं। क्लियर है। तो बोला ये पूरी प्रक्रिया नियम के अनुसार हुई है या नहीं, क्योंकि अकाउंटिंग का सारा काम एक सिस्टम के तहत होना चाहिए और जो भी रूल्स है उन सारे रूल्स को फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है, एक्यूरेसी है या नहीं है, ये तमाम बातों की जांच पड़ताल होनी बहुत ही जरूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई फ्रॉड या एरर्स ना हो सके। तो बोला उसकी एक्यूरेसी की जांच करनी बहुत ही आवश्यक है, इसलिए अंकेक्षण करना जरूरी है। तो आइए फिर से पढ़ देते हैं इंग्लिश में। ऑडिटिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ चेकिंग एंड वेरीफाइंग द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। मतलब ऑडिटिंग क्या है, बोला फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करना, चेक करना, ताकि इसमें किसी प्रकार की कोई गलती ना हो, अशुद्धि ना हो। ठीक है, आगे क्या है, फिर क्या है, एन ऑर्गेनाइजेशन टू द इंश्योर दे आर एक्यूरेट एंड एज पर रूल्स। हिंदी में पढ़ दूं मैं। अंकेक्षण का मतलब है किसी संस्था के वित्तीय रिकॉर्ड की जांच और सत्यापन करना, वही फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जांच करना और उसकी सत्यापन करना। क्यों? क्योंकि ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सही वे सही है या सही है और नियमों के अनुसार है नहीं। मतलब जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, वो सही है या नहीं है। ठीक है, और वो सारे रिकॉर्ड, सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स नियमों के अनुसार बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए हैं, इस बात का सत्यापन करना। आगे की बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका, ठीक है, आइए नेक्स्ट आपको देख पा रहे होंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा ठीक से पढ़ते हैं, क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, आइए। बोला मतलब अंकेक्षण के उद्देश्य, अंकेक्षण के उद्देश्य। तो आप देख पा रहे हैं, बोला इसमें क्या है ना, एक्यूरेसी चेक, सटीकता की जांच। क्या क्या उद्देश्य है, तो एक एक पॉइंट को बढ़िया से समझते हैं। अंकेक्षण का जो पहला उद्देश्य हमने आपको बताने की कोशिश की है, बिल्कुल सामान्य भाषा में, एक्यूरेसी चेक, सटीकता की जांच, मतलब वो सटीक है या नहीं। तो समझते हैं क्या लिखा हुआ है, रिकॉर्ड सही तरीके से लिखे गए हैं या नहीं, इसकी जांच करना। तो सबसे पहला उद्देश्य है कि जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड, जो भी ट्रांजेक्शन लिखे गए हैं, वो सही है या नहीं, सटीक है या नहीं। और दूसरे पॉइंट की बात करें, फ्रॉड डिटेक्शन, धोखाधड़ी की पहचान। मतलब क्या है, किसी भी तरह की गलती या धोखाधड़ी को पहचानना। मतलब अगर किसी प्रकार का कोई फ्रॉड किया जा रहा है, मतलब फाइनेंशियल फ्रॉड कहते हैं ना, कि धोखाधड़ी, घोटाला करना, अगर कोई किसी प्रकार का धोखाधड़ी तो नहीं किया गया, इस बात की जांच करना भी उद्देश्य है किसका, अंकेक्षण का। आगे क्या है, नेक्स्ट है कंप्लायंस, नियम का पालन। कंप्लायंस मतलब नियम का पालन, यह देखना कि कंपनी के कानून और अकाउंटिंग
स्टैंडर्ड्स का पालन किया गया है या नहीं, मतलब जो अकाउंटिंग किया गया है उसमें कंपनी लॉ को फॉलो किया गया है, मतलब कंपनी लॉ ने जो दिशा निर्देश दिया है उसके अनुसार अकाउंट्स मेंटेन हुआ है या नहीं, अकाउंटिंग करते समय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया गया है नहीं, अकाउंटिंग का जो भी रूल्स है उसके अनुसार अकाउंट्स को बनाया गया है नहीं, इस बात की जांच करना है स्टूडेंट्स। तो ये रहा आपका। अब आगे की बात करें, आगे की बात करते हैं स्टूडेंट्स, आगे की बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट पेज, पेज 2 पर आते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कहानी, तो आइए देखते हैं क्या है। बोला इसमें भी आप देख पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अंकक्षण के उद्देश्य। नेक्स्ट है जो अगला ऑब्जेक्टिव है, ये है ट्रू एंड फेयर व्यू। आइए क्या है ये, ट्रू एंड फेयर व्यू। देखिए ट्रू एंड फेयर व्यू क्या है, सही और स्पष्ट चित्र क्या है, तो पढ़िए। वित्तीय रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट का वास्तविक और सही चित्र प्रस्तुत करना। क्लियर, मतलब ये कि इस जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं वो सही रूप प्रस्तुत कर रहा है नहीं कर रहा है, किसी प्रकार का दिखावा तो नहीं है, किसी प्रकार का झूठ तो नहीं है। आगे देखिए क्या है, टाइप्स ऑफ ऑडिट, नया टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या इसका नाम क्या, टाइप्स ऑफ ऑडिट। जो हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा, ठीक है, एक लेवल तक पढ़ा, इसको फिर हम लोग विस्तार से आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स को आप बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, इसलिए शुरुआत हमने छोटे छोटे टॉपिक से किए हैं, ठीक है। फिर मैं जो इसका डिस्क्रिप्टिव और इसके एमसीक्यूज भी आपको बिल्कुल करवाऊंगा स्टूडेंट्स। तो आगे की बात करें, नेक्स्ट है बोला टाइप्स ऑफ ऑडिट, मतलब ऑडिट के प्रकार, अंकेक्षण कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे जो पहला प्रकार स्टूडेंट, उसका नाम है स्टैट्यूटरी ऑडिट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वैधानिक अंकेक्षण या वैधानिक ऑडिट बोलते हैं, ठीक है। फिर से समझिए, तो ये क्या है, जो कानून के अनुसार अनिवार्य होता है, बोला वैसा ऑडिट, वैसा अंकेक्षण जो कानून के अनुसार अनिवार्य होता है, वैसा अंकेक्षण वैसा ऑडिट जो कानून के अनुसार अनिवार्य होता है, वो स्टैट्यूटरी ऑडिट या वैधानिक अंकेक्षण कहलाता है। चलिए आगे की बात करें, आगे की बात करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। आगे की बात करते हैं, आगे जो नेक्स्ट ऑडिट है उसका नाम है स्टूडेंट, ठीक है, उसका नाम है टैक्स ऑडिट। क्या नाम है, टैक्स ऑडिट, उसको कर ऑडिट कहते हैं, टैक्स से संबंधित रिकॉर्ड की जांच। अगर किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के टैक्स से रिलेटेड रिकॉर्ड्स की जांच पड़ताल करते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं, ठीक है, उसकी सत्यता की जांच करते हैं, वो क्या कहलाता है, टैक्स ऑडिट। अगला जो है, अगला हम लोग का नया हेडिंग है, ठीक है। ये छोटे छोटे टर्म्स हमने लिए हैं, ऑडिट के और भी कई प्रकार होते हैं जो हम लोग आगे बिल्कुल चर्चा करेंगे, ठीक है। ठीक है, आगे बहुत सारे आपको ऑडिट के वैरायटीज पढ़ने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट है आपका, बोला क्या है, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट, मतलब ऑडिट करने के क्या फायदे हैं, अंकेक्षण के क्या फायदे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है। तो बोला धोखाधड़ी, मतलब फ्रॉड कम करना, मतलब क्या है, अगर ऑडिट होगा तो धोखाधड़ी होने की संभावना क्या होगी, कम, क्योंकि धोखाधड़ी फ्रॉड होगा तो उसको डिटेक्ट कर लिया जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है, निवेशकों का विश्वास बढ़ता है, किसका, निवेशकों का। जिस कंपनी का, जिस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट होता है तो उसमें जो पैसा इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं उनका विश्वास बढ़ता है, क्योंकि उनको लगता है कि वहां जांच पड़ताल हो रहा है, वहां ऑडिट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो वहां सब कुछ ट्रू एंड फेयर होगा, तो वहां पर जो इन्वेस्टर हैं वो पैसा लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि जिस कंपनी, जिस ऑर्गेनाइजेशन, जिस एंटरप्राइज का रेगुलर ऑडिट होता है उस एंटरप्राइज पर इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ता है। आगे की बात करें, बैंक से लोन लेना आसान, अगर आपने ऑडिट करवाया है तो बैंक से लोन लेना भी क्या है, काफी आसान होगा, क्योंकि बैंक वाले भी ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट पे ज्यादा भरोसा करते हैं। क्लियर है। आगे की बात करते हैं स्टूडेंट्स, चलिए आगे की बात करते हैं। आगे क्या है, अगला पॉइंट है स्टूडेंट, क्या है, अगला पॉइंट है बिजनेस की वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल पोजीशन स्पष्ट होती है। अगर आपने ऑडिट कराया है तो जो भी आपका फाइनेंशियल पोजीशन है वो बिल्कुल क्लियर कट होगा, साफ सुथरा होगा, और वो स्पष्ट बताएगा कि उस बिजनेस का एग्जैक्टली फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, चलिए ये आपका तीसरा पेज है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है, मतलब अंकेक्षण की सीमाएं, अंकेक्षण का क्या दोष है, उसकी क्या सीमाएं हैं, ठीक है। हर एक चीज का कुछ ना कुछ एडवांटेज अगर होता है तो कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी होता है। तो चलिए समझते हैं क्या है। तो आप देख पा रहे होंगे अभी अच्छे से, देखिए लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग मतलब अंकेक्षण की सीमाएं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं,
अंकेक्षण की सीमाएं, ठीक है, अंकेक्षण की सीमाएं, ठीक है। तो बोला सबसे पहला लिमिटेशन क्या है, ऑडिटर हर लेन देन को खुद नहीं देख सकता, ठीक है। जो मुख्य अंकेक्षक होते हैं, ऑडिटर होते हैं, वो हर लेन देन को नहीं देख पाएंगे। इसलिए नहीं देख पाएंगे कि बुक्स ऑफ अकाउंट बहुत सारे होते हैं, ट्रांजेक्शन बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे वाउचर्स, बिल्स, इनवॉइसेस होते हैं, ठीक है। तो बोला इतने सारे ट्रांजेक्शन को देखना प्रैक्टिकली संभव नहीं है। क्लियर है? तो सबसे पहली सीमा ये है। दूसरा सीमा क्या है, यह महंगा हो सकता है। अगर एक एक लाइन को देखा जाए, एक एक ट्रांजेक्शन को देखा जाए, तो ऑडिट की प्रक्रिया बहुत महंगी हो जाएगी, क्योंकि ऑडिटर का मेहनत बढ़ जाएगा, और ऑडिटर का मेहनत बढ़ेगा तो वो अपने क्लाइंट से ज्यादा फीस लेगा, जिसकी वजह से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा, ऑडिट का खर्चा बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। आगे क्या है, समय की कमी के कारण कुछ चीजें छूट जाते हैं। तो ऑडिटर अगर उतना ज्यादा टाइम तो दे नहीं सकता है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें ऑडिट से छूट जाती है, बहुत सारे ट्रांजेक्शंस को आप वेरीफाई नहीं कर पाते, जांच नहीं कर पाता ऑडिटर, ठीक है। तो ये लिमिटेशन है। नेक्स्ट है, क्या है, अगला पॉइंट है ऑडिटर अंकेक्षक, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग थोड़ा ऊपर करके पढ़ते हैं, ठीक है, तो थोड़ा बेहतर होगा। चलिए इसको देखते हैं, इसके बारे में क्या है लिखा हुआ। हाँ, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे ऑडिटर के बारे में, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे, ऑडिटर के बारे में। क्या है ऑडिटर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको समझिए। ए पर्सन हु एग्जामिन्स द अकाउंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एन ऑडिटर। एक ऐसा व्यक्ति जो बही खातों की जांच करता है, एक ऐसा व्यक्ति जो बही खातों की नियमित जांच करता है, नियम पूर्वक जांच करता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, ऑडिटर। और हिंदी में क्या कहलाता है, अंकेक्षक। चलिए हिंदी में पढ़ते हैं। हिंदी में क्या है, वह व्यक्ति जो किसी संस्था के खातों की जांच करता है उसे क्या कहते हैं, अंकेक्षक। वह व्यक्ति जो किसी संस्था, व्यवसाय, एंटरप्राइज या कंपनी के बही खातों की जांच करता है, वो क्या कहलाता है, अंकेक्षक, ठीक है। नेक्स्ट है, अगला हेडिंग है आपका क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर। आइए, बोला एक अच्छे अंकेक्षक की क्या क्वालिटीज है, क्या गुण है, ठीक है। अभी जस्ट इस चैप्टर से मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया ओवरऑल, ये एग्जैक्टली ऑडिट होता क्या, ठीक है। इसके सारे डिटेल्स को मैं बताऊंगा, घबराने की थोड़ी भी जरूरत आपको नहीं है। तो चलिए ये हम लोग समझते हैं क्या है। देखिए क्या है, बोला क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर, एक अच्छे अंकेक्षक के क्या गुण होते हैं। तो सबसे पहला, एक अच्छा अंकेक्षक जो ऑडिटर है वो ईमानदार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ईमानदार। दूसरा, धैर्य, उसके पास पेशेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पेशेंस, मतलब वो आराम से हड़बड़ा कर किसी बही खातों की जांच नहीं करनी चाहिए, पेशेंस के साथ जांच करनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, तीसरा है अकाउंटिंग और कानून का ज्ञान। बोला जो ऑडिटर है उसको अकाउंटिंग का बहुत ही बढ़िया नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और जितने भी लॉज हैं, जैसे कंपनी लॉज हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, बिजनेस लॉ, जितने भी कमर्शियल लॉज हैं, ठीक है, टैक्स, इनकम टैक्स लॉ, ये सब तमाम चीजों का ज्ञान उनको होना चाहिए। मैं फिर से बता दूं, एक ऑडिटर को अकाउंटिंग का बहुत बढ़िया नॉलेज होना चाहिए, कंपनी लॉ, बिजनेस लॉ, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, और इनकम टैक्स एक्ट, जो इनकम टैक्स का लॉ है, इन सब की एकदम बढ़िया से जानकारी होनी चाहिए। इन सब का प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा तो एक ऑडिटर अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो ये गुण उनमें होना चाहिए। नेक्स्ट है निष्पक्षता। बोला इम्पार्शियलिटी, मतलब वो निष्पक्ष, ऑडिटर को हमेशा क्या होना चाहिए, मतलब निष्पक्ष, किसी का पक्षपात ना करे, जो करेक्ट हो, जो सही हो, उसी बात को रिपोर्ट में मेंशन करे और सही तरीके से जांच पड़ताल करे, बिल्कुल निष्पक्ष होकर, किसी का पक्षपात ना करे स्टूडेंट्स। तो ये रहा ऑडिटिंग का ये पहला क्लास, जिसमें ओवरऑल मैंने बताने की कोशिश करी कि ऑडिट क्या है, ऑडिटर क्या है, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके लिमिटेशंस क्या है, मतलब एक अंकेक्षण क्या होता है, अंकेक्षण क्या होता है, अंकेक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं, हाँ, और क्या अंकेक्षण के लाभ क्या है, अंकेक्षण की सीमाएं क्या है, अंकेक्षण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक अंकेक्षक कौन होता है, हाँ, अंकेक्षक के क्या क्या गुण होते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश करी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में इसको और आगे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, हर एक टॉपिक को थोड़ा डिटेल में जाएंगे, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले सेशंस को भी हम लोग करेंगे, मतलब ऐसे भी क्लासेस होंगे जिसमें आपको एमसीक्यूज देखने का मौका मिलेगा, समझने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट मुझे पूरा भरोसा है कि आज का ये क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप
चैनल को तो स्वयं से सब्सक्राइब कीजिएगा ही कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।